हेलो एवरीवन, आई होप बढ़िया होंगे। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस वीडियो में आप बने रहो। पूरा वीडियो एंड तक देखो। आप रिज़ल्ट बहुत ही फ्री माइंड के साथ खोलोगे। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन देने रिज़ल्ट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो आज के लिए बना दी हैं, बाकी मैं सब बता दिया हूँ। रिज़ल्ट्स की वीडियो कल आएंगी। आज इस वीडियो में बात करते हैं सेफ जोन और पासिंग के बारे में। और ये थोड़ी डिफरेंट वीडियो होगी, जो मेरी पहले डाली हैं उससे डिफरेंट वीडियोस होंगी। क्यों? इसमें मैं आप प्रैक्टिकली जैसे मेरे टीचर ने एग्जैक्टली समझाया था, क्योंकि मेरे मैथ टीचर ने मुझे बहुत देर बैठ के समझाया, क्योंकि भाई मैं बहुत उदास हो गया था। मेरे मैथ्स में 22, मेरे मैथ्स में क्या कहते हैं, फिर ये हो गया था लंच। देखो, मेरे मैथ्स में 22 से 24 के आसपास नंबर बन रहे थे। मैं बहुत उदास हो गया था कि भाई फेल हो जाऊँगा, कंपार्टमेंट आ जाएगी ये तो मेरे मैथ्स टीचर ने जैसे समझाया था एग्जैक्टली आपको वैसे समझाने वाला हूँ। उस वीडियो में पूरे बने रहना भाई। ठीक है, रिजल्ट के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वीडियो का टॉपिक है वाई वाई फेलिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मेरे टीचर ने बोला था वाई फेलिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इफ़ यू हैव रिटन समथिंग। आपने बेशर्ते कॉपियाँ भरी हैं। ठीक है, और ये मैं प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। टीचर तो सब बोल देते हैं ना, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग मान लो आपका नाम है घोचू। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपकी कॉपी टीचर के पास गई कि घोचू की कॉपी आपको चेक करनी है ओएसएम पे। ओके, तो ये आपके टीचर का डेस्कटॉप है, ये सब कीबोर्ड वगैरह इधर रखा है भाई, और टीचर आपकी कॉपी खोलता है। तो जाहिर सी बात है, कॉपी टोटल 32 पेजेस की होती है। ध्यान से समझो भाई, 32 पेजेस की कॉपी होती है। इसमें पहले 2 पेजेस या कोई से भी 2 पेजेस हम अगर रिजर्व कर लें एमसीक्यूज़ के लिए, आपने एमसीक्यूज़ लिखे होंगे ना, तो भाई एक एक लाइन छोड़ के तो एमसीक्यू लिखे होंगे कि धड़ाधड़ एमसीक्यू लिखते गए, एक ही लाइन में ऐसे एमसीक्यू लिख दिए। बताओ, छोड़ छोड़ के लिखे होंगे ना। तो हर पेज पे मान लो 10 एमसीक्यू पे आप प्रिंट किए होंगे, तो आपके ओवरऑल 2 पेजेस एमसीक्यू में लग गए होंगे। घटिया से घटिया किस्मत आपकी लेते हैं, 80 नंबर वाले पेपर की बात कर रहा हूँ। घटिया से घटिया किस्मत में आपके 8 से 9 एमसीक्यूज सही होंगे कि नहीं। 10 एमसीक्यूज 50% यार, तुक्का मार के भी हो जाते हैं, थोड़े बहुत आपने किए होंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो उस केस में मैं आपके लिए बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो बात भी है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता तो आपने थ्योरी में क्या लिखा होगा, ये भी बात है ना। मैं बात कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे, एक रात 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ के गए थे, कुछ अटेम्प्ट किया, वो मैं बता रहा हूँ कैसे टीचर्स पास होते हैं और कैसे पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, हर केस के लिए हम बात करूँगा, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज़ आप ये वीडियो देख लो। आपको इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इतनी बात मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। 8-9, अभी के लिए मैं 9 नंबर लेता हूँ कि चलो 9 नंबर आपके एमसीक्यू में करेक्ट, टीचर ने एमसीक्यू आपने 9 नंबर दे दिए। पासिंग तो भाई 26 होते हैं, अभी आपके 9 नंबर बन रहे हैं, यानी आपको 17 नंबर और चाहिए। बाप रे बाप, 17 नंबर, बाप रे बाप, 17 नंबर कहाँ से मिले? और मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स से कह रहे हैं भाई मैंने कॉपी भरी है। चलो कॉपी भरी है तो भरी हुई कॉपी देखते हैं। इस तरीके के आपने टोटल मान लो 17 पेजेस भर दिए एमसीक्यू छोड़ के, ओवरऑल 19 पेजेस। मान लो 20 पेजेस ले लेते हैं, आपने 17 पेजेस भर दिए। ठीक है, मान लो टोटल ये 17 पेजेस आपने भरे हैं। 17 पेजेस आपने भरे हैं, तो भाई मेरे को बस आप एक बात बताओ, क्या आपको इतना भी विश्वास नहीं है कि टीचर आपको हर पेज पे 1 नंबर दे देगा? क्या आपने इतना भी रिलेवेंट नहीं लिखा है कि हर पेज पे आपको 1 नंबर नहीं मिल सकते टीचर के? बोलो भाई, इतना भरोसा तो होगा ना कि हर पेज पे कम से कम एक नंबर तो आपको टीचर दे सके, आपने अगर पढ़ा है। 32 में से 16-17 पेज भरने वाले हैं, और आपने कुछ क्वेश्चन सही किया होगा, कोई 2 मार्क्स का किसी ने एक क्वेश्चन सही कर लिया होगा भगवान की कृपा से, बाकी सारे क्वेश्चन में रिलेवेंट लिखा होगा उसने। किसी से 5 मार्क का ठीक हो गया, बाकी सब में रिलेवेंट भरा है। तो क्या आपको लगता है 17 पेजेस में टीचर आपको 17 नंबर भी नहीं दे पाएगा? आपने अगर लिखा है 17 पेजेस में कुछ भी रिलेवेंट लिखा है, जैसे मान लो ये एक पेज है, मैं मैथ्स का लेता हूँ। ठीक है,
ये मैथ्स का एक पेज, इसमें क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। कुछ भी इंटीग्रेशन दिया गया है 1/tan x, ठीक है, ये दिया गया है। अब टीचर, आप मान लो एक नंबर से लटक रहे हो, ठीक है, और आपने दिमाग लगा के क्या लिखा, 1/sin x/cos x आपने लिख दिया ना, आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो मैथमेटिकली तो करेक्ट है भाई। ये इसका रेशियो भाई आपका tan x ही बनेगा, रेशियो तो tan x ही बनेगा ना भाई, कुछ और तो बन नहीं जाएगा, बनेगा tan x ही रेशियो आपका। तो भाई मेरी आप बात समझो, इस पर एक टीचर आपको एक नंबर दे देगा, फिर मैथमेटिकली आपने करेक्ट लिखी है चीज़। फिजिक्स का भी एग्जांपल अगर ले लें तो 17 पेज फिजिक्स में आप बढ़े हैं तो कुछ तो रिलेवेंट लिखा होगा यार। एक कोई पोटेंशियल, मान लो क्वेश्चन आया कि पोटेंशियल सरफेस बताओ, कुछ भी डेफिनेशन आप लिख दी, गलत डेफिनेशन, कुछ भी डायग्राम बना दिया, मान लो ऐसे ही डायग्राम बना दिया, ठीक है, एक नंबर नहीं दे पाएगा क्या टीचर? देने वाला दे देगा। और आप इतने भी अपने आप को बुद्धू क्यों समझ रहे हो? समझो ना, ये ऐसे मेरे टीचर ने समझाया, ठीक है, मैं आप लोग को कुछ समझा नहीं रहा, डोंट थिंक दैट आई एम डूइंग समथिंग काइंड ऑफ दिस ना, बस मैं जैसे मेरे टीचर ने मुझे समझाया मैंने आपको वैसे समझाया, ठीक है। कुछ सोचो यार, 17 पेजेस हैं, 17 पेजेस में आपने सिर्फ गाने लिखे हैं, आप मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट कहीं से क्लिक हो गया होगा, कहूँ ये कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया, अरे वेक्टर्स की इक्वेशन क्लिक हो गई, लिख दिया, अरे डायग्राम मिल गया, इसमें कोऑर्डिनेट्स लिख दिया भाई मैंने, इसकी लेंथ निकाल दी मैंने, ठीक है। ये मैथ्स की फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं, आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया भाई, हैं, आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया, ठीक है, मिरर फार्मूला लिख दिया आपने। केमिस्ट्री का पेपर तो थोड़ा आसान साइड पे था, ऑर्गेनिक ज़्यादा दिया, आपने सिर्फ बेंजीन बना के उसमें रेजोनेंस करवा दिया, इसमें एक नंबर आपको मिल गए। कोई भी उल्टा सीधा रिएजेंट आपने लिख दिया, तुक्का बैठ गया। अगर आपने पेपर में एफर्ट डाले हैं तो पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, फेलिंग इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं वही बता रहा हूँ ना, अकाउंट वगैरह की बात करते हैं, अकाउंट्स वगैरह के बारे में मैंने बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी, अकाउंट के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। चलो ठीक है, एक और सिनेरियो लिखते हैं, आपकी कॉपी चेक हो गई, आपने कम पेजेस रिटर्न किए थे, आपके 21/70 बैठ रहे हैं, तो ऐसे में मॉडरेशन और ग्रेस पॉलिसी सीबीएसई को इतना टाइम क्यों लग रहा है इधर लाने में? कॉपी चेक हुई, सीधा सर्वर में गई, कॉपी तो ऑनलाइन चेक हुई है, मार्क्स अपलोडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स तो ऑलरेडी अपलोडेड हो जाते हैं तुरंत ही, तो क्यों इतना टाइम लग रहा है भाई? मॉडरेशन के लिए टाइम लग रहा है ना, तो 2 नंबर मॉडरेशन देगी सीबीएसई, तो काहे इतना टाइम ले रही है? इतना तो मॉडरेशन में मिल जाएगा, आपको पूरा सिस्टम पास करने की कोशिश कर रहा है, द होल सिस्टम इज़ ट्राइंग यू टू बी पास्ड, तो आप पास होगे भाई, हम पास होंगे, मैं भी पास हो जाऊँ यार, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहो भाई। और रिज़ल्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अभी दिल्ली के रीजन में 1800 कॉपीज़ बची हैं भाई, जो आज चेक हो रही हैं, और इनको चेक होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो, ठीक है। चेन्नई के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली कि चेन्नई में भी कॉपीज़ पेंडिंग है, ये 2 जगह की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इधर कॉपीज़ पेंडिंग है, और सीबीएसई रिजल्ट अभी नहीं आने वाले हैं, 14 तक की तो गारंटी ले रहा हूँ नहीं आएंगे, 12 और 13 को रिजल्ट नहीं आएगा भाई, पूरी गारंटी मैं बता रहा हूँ आपके साथ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये ग्रुप है इंस्टाग्राम का, यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, आप इस ग्रुप को स्कैन कर सकते हो, और इस ग्रुप को आप स्कैन करके हमारे चैनल, हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, इधर हम डिस्कशन करते रहते हैं। सबसे पहले मैं अपडेट इस ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, तो आप इसको स्कैन कर लो, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो भाई, इफ़ यू वांट टू मैसेज मी, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो यार, मैसेज का, ठीक है, यू कैन मैसेज मी हियर, ये मेरी आईडी है, मतलब फेक आईडी टाइप की यार, मेरी कोई रियल आईडी नहीं है, ठीक है, यू कैन मैसेज मी, ठीक है। और सीबीएसई रिजल्ट बता दे रहा हूँ भाई, 14 से पहले नहीं आएगा,
आप कोई मूवी देखो, वेब सीरीज़ देखो, सजेशन चाहिए तो आप मेरे से मांग लो। रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, इतना आप मान के चलो। मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो भाई। जितने भी टीचर्स हैं उनको क्या पता ना पता हो, बहुत सारे टीचर्स, एक तो टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है आजकल, कह रहे नहीं आज ही आएगा रिजल्ट, आज ही आएगा। अरे नहीं आएगा यार रिजल्ट। फिर कहेंगे, फिर बहाना बनाएंगे, अरे साइट क्रैश हो गई होगी इस वजह से नहीं आया। अब फिर 13 को फिर कहेंगे कि आज तो पक्का आएगा, 14 को फिर से कहेंगे आज तो पक्का आएगा, और मैं भी 13 को वीडियो बनाऊंगा कि आज नहीं आएगा। तो भाई आप मतलब क्या बताएं आप, ठीक है, कल मैं फिर इन्फॉर्मेशन जैसी होती है, जैसा अपडेट होता है, कल मैं फिर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि कितनी कॉपीज़ चेक हुई, क्योंकि ये 1800 कॉपीज़ बहुत चांसेस है कि इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सीबीएसई, एक सेंटर की जगह इसको 10 सेंटर पे ना भेज दे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, थैंक यू। और 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं भाई, थैंक यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लोग इतना प्यार दोगे। 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं भाई, थैंक यू। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कोई भी चीज़ फेक नहीं बनाता हूँ, ठीक है, जो थोड़े बहुत लोग बोलते हैं फेक बना रहा हूँ, भाई बिल्कुल फेक नहीं बनाता हूँ, मुझे फेक बना के कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये बंदा देखो, इस बंदे ने बोला अपने दिल्ली में, इस बंदे ने बात की, उसको पता लग गया कि हाँ कुछ कॉपीज बची है, ठीक है भाई, पता लगा कि नहीं लगा, मैं बोल रहा था यार, ठीक है भाई। तो आप पास हो जाओगे, हम पास हो जाएंगे जिन्होंने कुछ लिखा है। अब जिन्होंने एफर्ट ही नहीं डाले पेपर में उनका क्या ही बताएं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास। थैंक यू वेरी मच।